कहते हैं अखबार पढ़ना शौक नहीं बल्कि आदत होती है। सुबह चाय की चुस्की के साथ अखबार को पढ़ते कई लोगों को आपने देखा होगा। लिहाजा अखबार की आज की क्या है सुर्खियां, ये तो बताएंगे ही, साथ ही ये भी बताएंगे कि आज किन किन खबरों पर होगी हमारी खास नजर और साथ ही खबरें क्यों बनी हैं खास, ये भी जानेंगे। तो चलिए सीधे रुक करते हैं रायपुर स्टूडियो का। हमारे साथ संवाददाता देवव्रत भगत लाइव जुड़ गए। देवव्रत, आपका बहुत स्वागत है। तो देवव्रत, बताएं कि आज किन किन अखबारों ने किन खबरों को प्रमुखता से दिखाया है। जी बिल्कुल रीनू, और शुरुआत जो करेंगे वो प्रदेश की राजनीति में जिस तरह की सरगर्मियां चल रही हैं, बयानों की गर्मी नज़र आ रही है और जवाबों का उसी तरह से तीखापन भी दिखाई दे रहा है। और सारे अखबारों ने इसकी सुर्खियां जो हैं बनाई हैं और सभी अखबारों की सुर्खियों में ये खबर है जो कि बीजेपी की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी के बयान को लेकर के है। बीजेपी का चिंतन शिविर बस्तर में चल रहा था और इस दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने ये कह दिया कि अगर भाजपा कार्यकर्ता थूकेंगे तो पूरा मंत्रिमंडल कांग्रेस का बह जाएगा। और इस बयान के बाद ही जो मुख्यमंत्री का भी कटाक्ष आया सामने, उन्होंने क्या ये कहा कि 3 दिनों के चिंतन में क्या केवल यही निकल करके सामने आया। तो कुल मिलाकर के लगातार राजनीतिक बयानबाजी और एक तरह से आपत्तिजनक बयानबाजियां यहां पर चल रही हैं। और हालांकि 3 दिनों तक के जो चिंतन शिविर चला विपक्ष का रहा, लेकिन सत्ता पक्ष भी नजरें जमाए हुआ था कि आखिर इन चिंतन शिविर में क्या कुछ पक रहा है। लेकिन जिस तरह से आखिरी दिन डी पुरंदेश्वरी का बयान आता है और उसके जवाब में मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि आसमान की तरफ अगर थूकेंगे तो वो खुद के ऊपर ही गिरता है। तो ये खबर अभी सारे अखबारों की सुर्खियों में फ्रंट पेज पे लिया गया है। दूसरी खबर की ओर मैं रुख करना चाहता हूं जो कि काफ़ी अहम है इन दिनों प्रदेश की सियासत में, क्योंकि गोरेला पेंड्रा मरवाही ज़िले का दौरा मुख्यमंत्री कर रहे थे और एक गोपनीय बैठक को लेकर के यहाँ पर पूरी चर्चा है जो कि अखबारों में इसे विशेष स्थान दिया गया है। गोपनीय बैठक इसलिए क्योंकि तकरीबन 2 से ढाई घंटे ये बैठक चली है और उसमें एक मंत्री समेत 19 विधायक शामिल हुए हैं। दूसरी बात ये कि अभी जिस तरह के घटनाक्रम प्रदेश की राजनीति में चल रहे हैं, लगातार दिल्ली आना जाना और मुख्यमंत्री के समर्थन में कई विधायकों की दिल्ली दौड़, तब ऐसे में ये बैठक भी काफ़ी अहम मानी जा रही थी। और बैठक में हालांकि क्या कुछ चला मंथन वो खुल करके बाहर नहीं आ पाया या छन करके भी कई सारी चीज़ें जो हैं वो बाहर नहीं निकली, लेकिन इतना ज़रूर है कि इसे पिछले जो घटनाक्रम हुए हैं राजनीति में उसको देख करके उससे जोड़ करके देखा जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि एक मंत्री जो है जयसिंह अग्रवाल इस दौरान मौजूद नहीं थे, इसकी भी चर्चा है। अब अगली खबर की ओर जो मैं रुख करूंगा, ये भी सभी अखबारों की सुर्खियां हैं और वो इसलिए और दर्शकों के लिए काफ़ी ज़रूरी खबर है क्योंकि अगर अपना कोई भी सरकारी कामकाज निपटाने अगर आप जा रहे हैं तो सबसे पहले ये खबर आप जान लीजिए कि आज प्रदेश के जितने भी सरकारी कर्मचारी और अधिकारी हैं वो आज हड़ताल में हैं। डीए समेत 14 सूत्री मांग है और मुख्य मांग इनकी डीए की ही है, क्योंकि कर्मचारियों का ये कहना है कि सभी राज्यों में डीए लागू कर दिया गया है। इसके अलावा केंद्रीय जो कर्मचारी हैं उनका भी डीए प्रदेश के कर्मचारियों से काफ़ी ज़्यादा है और ऐसे में सरकार का ध्यान आकृष्ट यहाँ पर किया जाएगा और बूढ़ा तालाब में ये धरना प्रदर्शन होगा। लेकिन अगर नगर निगम या स्वास्थ्य विभाग, क्योंकि स्कूल भी आज एक तरह से स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित रहेगी क्योंकि शिक्षकों ने भी इस आंदोलन में अपना समर्थन दिया है, तो आप अगर घर के किसी कामकाज से या कोई सरकारी कामकाज आज निपटाने जा रहे हैं तो ज़रूर एक बार पहले सोच लीजिए, क्योंकि ज़्यादातर कर्मचारी जो हैं उन्होंने हड़ताल को अपना समर्थन दिया और अवकाश लेकर के आज हड़ताल पर रहेंगे। अगली जो खबर है वो भी आम जनता से जुड़ी हुई है, खासकर राजधानी की जनता से, क्योंकि जो खबरें आई हैं उसके मुताबिक एक सर्वे हुआ है और उसमें ये बताया गया कि राजधानी के जो 26 वार्ड हैं, नवभारत ने इसको अपने फ्रंट पेज पे लिया है, हेडलाइन में लिया है। राजधानी के 26 वार्डों का जो पानी है वो पीने लायक नहीं माना गया है और ये जो रिपोर्ट है, ये जो सर्वे हुआ है वो राज्य की ही संस्था ने किया है। बताया ये जा रहा है कि जो संस्था है उसने राजधानी की कई जगहों पर इसमें सर्वे किया है, पानी के सैंपल्स लिए हैं और उन नमूनों के आधार पर ये अपनी रिपोर्ट दी है कि 36 वार्ड ऐसे हैं जहां पर कई जगहों के पानी जो है वो पीने लायक नहीं है। इसके अलावा भिलाई भी शामिल है, भिलाई में 11 और बिलासपुर के
7 वार्ड इसमें शामिल हैं। तब ऐसे में नगर निगम की नींद टूटना ज़रूरी है, क्योंकि अब तक के दावे ये किए जाते रहे हैं कि हम बेहतर साफ पेयजल पिलाएंगे। इसके अलावा अमृत मिशन का भी काम लगातार चल रहा है। लेकिन सवाल ये है कि जब इतना सब काम चल रहा है तो आखिर लोगों को साफ पीने का पानी क्यों मुहैया नहीं हो पा रहा है। इसके बाद एक खबर जो है वो एजुकेशन से है, प्रदेश के जो युवा साथी हैं उनके लिए है। और क्योंकि अब तक जो है ऑफलाइन मोड में एग्जाम्स होने वाले थे, लेकिन जिस तरह से पिछले दिनों ये देखा गया कि कई छात्र संगठनों ने, NSUI, ABP ने जमकर प्रदर्शन पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी में किया। तकरीबन हजारों की तादाद में छात्र पहुंचे थे और उसके आगे विश्वविद्यालय प्रशासन को झुकना पड़ा। हालांकि इसको लेकर के उच्च शिक्षा मंत्री ने आश्वासन भी दिया था और उनके आश्वासन के बाद ठीक 2 दिन बाद ये आदेश आ जाता है कि परीक्षा जो है वो ऑनलाइन मोड पे होगी, ब्लेंडेड मोड पे एक तरह से होंगी, जहां पर घर बैठे सभी परीक्षार्थी ये परीक्षा दे सकेंगे। और सभी अखबारों में मुख्य रूप से इस खबर को लिया गया है। यानी ये छात्रों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि अब तक के, क्योंकि 14 तारीख से ही सेमेस्टर्स एग्जाम शुरू होने वाले हैं, ऐसे में अब घर बैठे ही छात्रों को परीक्षा देनी होगी, उन तक प्रश्न पत्र यहाँ पर पहुंचाए जाएंगे। एक और आखिरी खबर जो है वो सारे अखबारों में रही है, वो है सिद्धार्थ शुक्ला के निधन की। और निश्चित रूप से उनके फैंस को ये खबर सुनकर के गहरा सदमा लगा है और सभी अखबारों ने सिद्धार्थ शुक्ला के निधन की खबर जो है वो प्रमुखता से छापी है। जी बिल्कुल। देवव्रत, आपका बहुत शुक्रिया तमाम खबरें विस्तार से बताने के लिए। तो सिद्धार्थ शुक्ला का निधन काफी दुखद है और जैसे खबर सामने आई कल, सभी लोग हैरत में पड़ गए। हार्ट अटैक की वजह से निधन की बात कही जा रही है। फिलहाल अभी इस पूरे मामले में जांच भी चल रही है। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। रायपुर से बड़ी खबर का जिक्र करेंगे, जहां पर आज कर्मचारियों का हल्ला बोल। कर्मचारियों का प्रदेश व्यापी आंदोलन आज होने जा रहा है। कर्मचारी अधिकारी आज आंदोलन करेंगे। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले आंदोलन होगा। 3,80,000 कर्मचारियों का ये हल्ला बोल देखने को मिलेगा। राजधानी के बूढ़ा तालाब में करेंगे प्रदर्शन। तो रायपुर से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं। राजधानी के बूढ़ा तालाब में आज जबरदस्त प्रदर्शन होने जा रहा है, जहां आज कर्मचारियों का हड़ताल देखने को मिलेगी। कर्मचारी हल्ला बोल करेंगे राजधानी के बूढ़ा तालाब में। पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय माकन और PCC प्रभारी सचिव चंदन यादव रायपुर पहुंचे। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन को लेकर अजय माकन कल राजीव भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और PCC प्रभारी सचिव चंदन यादव महासमुंद और धमतरी जिले का दौरा करेंगे। रायपुर पहुंचने पर पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध करने के लिए कल पूरे देश में कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। पूरे देश भर में जिस प्रकार से देश के 70 वर्ष से जो कांग्रेस पार्टी के शासनकाल के दौरान जो एसेट्स बनाए गए उसको बेचा जा रहा है, उसके संबंध में पूरे देश भर में कांग्रेस के लीडर जाकर के अपनी बात कर रहे हैं और इसी सिलसिले में मैं भी यहाँ पर आया हूँ और कल इसके ऊपर विस्तार से मैं चर्चा करूँगा। तो वही निवेशकों को आकर्षित करने के लिए नवा रायपुर में ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट 2022 का इन्वेस्टगढ़ छत्तीसगढ़ का आयोजन 27 जनवरी से 1 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में आयोजित इन्वेस्टगढ़ छत्तीसगढ़ परियोजना के उद्घाटन समारोह में ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट 2022 की औपचारिक घोषणा की। उन्होंने इस अवसर पर इन्वेस्टगढ़ छत्तीसगढ़ का लोगो और वेबसाइट लॉन्च की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास और पूंजी निवेश की अपार संभावनाएं हैं। राज्य सरकार के नए औद्योगिक नीति तैयार की है। कंसल्टेंसी फर्म और छत्तीसगढ़ शासन के बीच MOU किया गया है। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से चरणबद्ध तरीके से $50 बिलियन का निवेश आकर्षित होने की उम्मीद है। इस आयोजन के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा नवा रायपुर में निःशुल्क स्थान उपलब्ध कराया जाएगा। इन्वेस्टगढ़ छत्तीसगढ़ के माध्यम से निश्चित ही छत्तीसगढ़ अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेगा। विश्व बैंक वर्ष 2021 के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में छत्तीसगढ़ देश में 6वें स्थान पर है। वर्तमान में यहाँ व्यापार के वातावरण में
जैसा सकारात्मक बदलाव हो रहा है वैसे पहले कभी नहीं हुआ। आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ का औद्योगिक वातावरण और भी बेहतर होगा और भी ज़्यादा संख्या में निवेशक यहाँ आएंगे। हम सभी निवेशकों, उद्योगपतियों, व्यापारियों, अधिकारियों, विचारकों, मार्गदर्शकों के स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। मैं इस आयोजन की सफलता के लिए सभी को अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। और अगली खबर का रुख करेंगे, जहां पर बीजेपी चिंतन शिविर के बाद प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने बेटों का बयान दिया। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि अगर सभी बीजेपी कार्यकर्ता थूक देंगे तो पूरा मंत्रिमंडल उसमें बह जाएगा। कांग्रेस सरकार को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। इसीलिए आग्रह करते हैं हम आप सबको कि आप संकल्प लेके चलें। एक बार अगर आप पीछे मुड़कर थूकेंगे ना, उस थूक में भूपेश बघेल और उनके पूरे मंत्रिमंडल बह जाएगी। एक बार अगर आप पीछे मुड़कर थूकेंगे ना, उस थूक में भूपेश बघेल और उनके पूरे मंत्रिमंडल बह जाएगी। इस संकल्प के साथ आज से आपको काम करना पड़ेगा और फिर से आपके परिश्रम से भारतीय जनता पार्टी 2023 में जरूर सत्ता में आएगी। वहीं डी पुरंदेश्वरी के बयान पर सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार करते हुए कहा कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद डी पुरंदेश्वरी की मानसिक स्थिति इस स्तर पर गिर जाएगी, लेकिन जब कोई आसमान में थूकता है तो खुद के ऊपर ही गिरता है। इस बयान पे मैं क्या प्रतिक्रिया दूं? मुझे उम्मीद नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद पुरंदेश्वरी जी की मानसिक स्थिति इस स्तर पे उतर आएगी, ये उम्मीद नहीं थी। जब हम लोग साथ थे और अर्जुन सिंह जी के साथ वो राज्य मंत्री थी तब तो ठीक ठाक थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद क्या स्थिति हो गई है। और यदि आसमान पे थूकोगे तो खुद के चेहरे पे गिरता है। और बड़ी खबर दुर्ग भिलाई से है, जहां पर भिलाई के 17 इस्पात सेंटरों पर पुलिस ने देर रात छापा मारकर कार्रवाई की और कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। यहां टूरिस्ट वीजा पर लड़कियां काम कर रही थीं। कई संदेहियों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस की दबिश के बाद कई युवतियां भाग गईं, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। शिकायतें मिल रही थी कि जो शहर में इस्पात सेंटर संचालित हो रहे हैं उनमें नियम कायदों को तोड़ा तो जा ही रहा है, साथ में अश्लील हरकतें और देह व्यापार की भी सूचनाएं लगातार आ रही थी और उसी पर से हमारे द्वारा इन पर नज़र रखी जा रही थी। और आज टोटल 17 इस्पात सेंटर शहर में, उन सभी सेंटर्स पे हम लोगों ने 17 टीम बनाकर, जिसमें महिला अधिकारी और पुरुष अधिकारियों की संयुक्त टीमें थीं और शहर के थाना प्रभारी थे, उनको लेकर आज हम लोगों ने इन सब जगहों को चेकिंग किया। और पुलिस को देखते ही मैक्सिमम जो स्पा सेंटर हैं उनके जो मैनेजर हैं वो अपने स्टाफ के साथ यहाँ से निकल गए, भागे। कुछ स्पा सेंटर ऐसा ही मिले तो उन जगहों की पंचनामा कार्रवाई की गई है। बलरामपुर में नशे के सौदागरों पर पुलिस ने शिकंजा कसा। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए 74 किलो से अधिक गांजे के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। जब्त गांजे की कीमत करीब 7,50,000 रुपए आंकी गई है। कमरतोड़ महंगाई से आम जनता परेशान है। डीजल, पेट्रोल और राशन सामग्रियों के दाम तो आसमान छू ही रहे हैं। अब रसोई गैस के दाम में 25 रुपए का इजाफा हो गया है, जिसके बाद गैस दुकान संचालक से लेकर आम जनता परेशान है। जशपुर जिले के दर्जनों खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर तक जाकर अपनी प्रतिभाओं की बदौलत परचम लहराया और जशपुर का नाम रोशन किया। लेकिन जशपुर जिले में आज भी अच्छे खेल मैदान की कमी है, जिसकी वजह से खिलाड़ियों को काफी परेशानी हो रही है। जशपुर जिले का इकलौता रंजीता स्टेडियम भी अपने जीर्णोद्वार की बाट जो रहा है। रंजीता स्टेडियम में कई खेल प्रतियोगिताएं होती हैं। अक्सर इस स्टेडियम में क्रिकेट, फुटबॉल समेत अन्य खेलों के राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित होती रहती हैं। इस मैदान पर खेलों के साथ ही राजनीतिक और सांस्कृतिक
आयोजन भी होते रहते हैं, लेकिन इस मैदान में सुविधाओं का अंबार लगा हुआ है। स्टेडियम के खेल मैदान पर घास नहीं है, जिसकी वजह से खेलने के दौरान खिलाड़ी चोटिल होते रहते हैं और इसके साथ ही इस मैदान पर पेयजल की समस्या है। खिलाड़ी मैदान पर घास, पानी, बिजली समेत बुनियादी सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। कुछ लोग आज भी हैं जिनका ईमान कभी दिखता नहीं और ऐसे लोग ईमानदारी की जिंदा मिसाल पेश कर दूसरे लोगों के लिए नजीर बन जाते हैं। ऐसी ईमानदारी की जिंदा मिसाल पेश की है राजनांदगांव के ऑटो चालक देवेश ने, जिन्हें अपने ऑटो में करीब 2 लाख के जीवरों से भरा एक बैग मिला, लेकिन इससे उन्हें लालच नहीं आया। देवेश तुरंत बैग को लेकर कोतवाली थाने पहुंचे और बैग पुलिस को सौंपा। पुलिस ने उनके बताए अनुसार उस व्यक्ति से संपर्क किया जिसका ये बैग था और अंततः बैग उस मालिक चंद्रपुर निवासी जितेंद्र देशमुख को मिल गया। देवेश सिंह जो कि ममता नगर का निवासी है, उसने वो थैला जो है वो पूरे सामान सहित लाके थाने में जमा करवाया और ये बताया कि किसी यात्री का थैला है जो रह गया था और यात्री जो अपना थैला उठा नहीं पाया था। इस प्रकार देवेश सिंह जो ऑटो चालक है उसके द्वारा एक जागरूक और ईमानदार नागरिक होने का परिचय दिया गया और उसने थाने में लाके उस थैले को जमा किया, जिससे बाद में जितेंद्र देशमुख को वापस किया गया जो उस सामान का हक मालिक था। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।